हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इंक स्कोप, जहां मिलती है बिजनेस न्यूज सीधी, सिंपल और सॉलिड एनालिसिस के साथ। पहली न्यूज है एप्पल से। एप्पल ने नए सीओओ का अपॉइंटमेंट कर दिया है और अब ऑपरेशंस इंडियन ओरिजिन सबी खान के हाथ में है। एप्पल ने अनाउंस किया जेफ विलियम्स के रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के बाद सबी खान ने एप्पल में 30 साल काम किया है। मेनली सप्लाई चेन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को लीड किया है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने उनको बोला है ही इज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट। भाई, एप्पल का सीईओ बनना कोई छोटी बात नहीं है। एक्सपीरियंस सप्लाई चेन, सस्टेनेबिलिटी और लार्ज स्केल ऑप्स का है और वो एप्पल के ESG जो इन्वायरमेंटल गोल्स हैं उनको और आगे ले जाएगा। ये भी एक बड़ा सिग्नल है कि दुनिया के टॉप टेक प्लेयर्स अब इंडियन टैलेंट पे ट्रस्ट कर रहे हैं। CEO के बाद अब COO भी इंडिया से सुन रहे हैं हम बड़ी कंपनियों के। अब अगली न्यूज है निखिल कामत की। जीरोधा के को फाउंडर्स निखिल कामत ने इन्वेस्ट किए हैं 4 से 5 करोड़ कैफे अमुधम में। अमुधम एक फास्ट ग्रोइंग साउथ इंडियन QSR चेन है। QSR का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जहां फूड फास्ट, एफिशिएंट एंड कंसिस्टेंट मिलता है। जैसे हमारे यहाँ मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज भी है। काउंटर सर्विस प्लस मिनिमल टेबल सेटअप होता है जो स्केलेबिलिटी का परफेक्ट मॉडल है। अभी तक ब्रांड ने 8 आउटलेट्स ओपन कर लिए हैं बैंगलोर और दिल्ली में। डोसा, इडली, वड़ा सब कुछ क्विक, हाइजीनिक एंड स्केलेबल मॉडल में दिया जाता है। टेक से फूड बिजनेस का सफर निखिल कामत ने ये बताया है कि इंडिया के रियल कंजम्पशन सेक्टर में भी सॉलिड पैसा है। इसमें रिपोर्ट के हिसाब से देखे तो 30 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है ओवर 2.5 ईयर्स, तो लगभग 12 करोड़ पर ईयर। अमुधम का मॉडल QSR प्लस टेक के थ्रू पैन इंडिया ब्रांड बन सकता है। इन्वेस्टर अब सिर्फ AI, SaaS या स्टॉक मार्केट में नहीं, डेली लाइफ के हाई वॉल्यूम बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी तरफ US बैंक्रप्सी कोर्ट ने बायजूस फाउंडर बायजू रविंद्र को सिविल कंटेम्प्ट में पाया क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी ऑर्डर कोड को जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट फॉलो नहीं किए। तो $10,000 डेली फाइन लग रहा है अगर वो कोड ऑर्डर्स इग्नोर करते हैं। ये ऑर्डर्स US बेस्ड लेंडर्स के लॉसूट से आ रहा है जो कहता है कि बायजूस ने $533 मिलियन गलत तरीके से डाइवर्ट करे अपने US यूनिट बायजूस अल्फा से। कोर्ट ने बायजूस के ट्रैवल बैन आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट करे हैं क्योंकि वो अभी कह रहे हैं कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूं बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस। बायजूस अभी भी कह रहे हैं आई विल कंप्लाई सून, बट उन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं। भाई, ये केस एक सीरियस एस्केलेशन है। कोर्ट ने कंटेम्प्ट घोषित करके बायजूस पे $10,000 पर डे फाइन लगाना शुरू कर देगा। गवर्नेंस फेलियर दिख रहा है। इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न का फाउंडर कोर्ट ऑर्डर्स इग्नोर करेगा और ये एक नेगेटिव इमेज शो करता है। ट्रैवल बैन या जुरिडिक्शन नहीं चलेगा। बायजूस ऑलरेडी डेट और फंड इश्यूज में फंसा है और अब ये फाइन वैल्यू भी ब्लीड करेगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो कंटेम्प्ट एक्शन एस्केलेट हो सकता है और भाई हो सकता है एसेट सीजर या पर्सनल पेनल्टीज तक जा सके। और बायजूस 3.0 का सपना भी धुंधला दिखाई दे रहा है, जो कि सपने दिखाए गए हैं लोगों को। ओवरऑल एक बड़ा वेकअप कॉल है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। स्केल के साथ कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी इक्वली जरूरी है। दूसरी तरफ चलते एक स्कैम में रिलायंस के ब्यूटी ब्रांड तीरा का नाम यूज करके फ्रॉडस्टर ने 41 लाख का स्कैम चलाया जिसमें लगभग 9,000 लोग फंस गए। ये लोग व्हाट्सएप और फोन पर लोगों को कांटेक्ट कर बोलते थे आपका पेमेंट फेल हो गया और UPI लिंक या QR स्कैन करो। सो विक्टिम फिर से पैसा भेज देते थे। फेक तीरा कस्टमर केयर बन के स्कैम चला रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस स्कैम पे कदम उठाया है। तीरा नाम का मिसयूज बंद करने का ऑर्डर दिया। फेक फोन नंबर्स, व्हाट्सएप IDs ब्लॉक करने को बोला। फेक UPI QR कोड्स को डीएक्टिवेट करने को कहा है NPCI से। सो कुछ यूजर्स ने बोला है कि इनके पास एड्रेस, पिन कोड और प्रोडक्ट डिटेल्स थी। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर आप सोचो, इसका मतलब है इंटरनल डेटा लीक हो सकता है। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद लोगों को बोला जा रहा था कि रिफंड के लिए दोबारा पेमेंट करो। बहुत स्कैम होने के तरीके भी टैक्स सेवी हो गए हैं। जब रिलायंस जैसे ब्रांड का नाम मिसयूज हो तो समझ जाओ कि स्कैमस्टर भी ब्रांडिंग में एक्सपर्ट हो गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सही वक्त पर एक्शन लिया, पर असली प्रॉब्लम है डेटा सिक्योरिटी और कस्टमर अवेयरनेस की। इंटरनल लोग या पार्टनर्स डेटा लीक कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर ही छेद है।
ब्रांड के लिए सबसे बड़ा डैमेज होता है ट्रस्ट का लॉस, और उसे रिबिल्ड करना इजी नहीं होता। आप सब भी अलर्ट रहिए, रिफंड या पेमेंट रिट्राई के नाम पर दोबारा पैसे मत भेजिए बिना वेरीफाई करे। अगली एक इंटरनेशनल न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्राजील प्रेसिडेंट लूला ने मिलकर बायलैटरल ट्रेड को ट्रिपल करके $20 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा है, जो कि अभी $12 बिलियन है। एग्रीकल्चर, डिफेंस, क्लाइमेट और टेक, ये सेक्टर्स इंडिया के एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल स्केल पे मौका देंगे, बस एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। पीटीए एक्सपेंशन और सप्लाई चेन अलाइनमेंट पे नेगोशिएशन का काम अब शुरू होता है। टारगेट तो बड़ा है, $20 बिलियन इन 5 इयर्स, पर इम्प्लीमेंटेशन का ट्रैक रिकॉर्ड मिसलीडिंग रहा है। इंडिया मर्कोर पीटीए 2004 से है, फिर भी वैल्यू एडेड ट्रेड नहीं हुआ, मोस्टली रॉ कमोडिटीज ही घूम रहे हैं। और अब हम चाहते हैं अगर रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स का रियल ट्रेड, तो लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स, कस्टम मॉडर्नाइजेशन और रियल पीटी एक्सपेंशन पे फोकस करना पड़ेगा, तभी ये ग्रैंड टारगेट रियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट न्यूज डोनाल्ड ट्रंप से है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है 1 अगस्त 2025 से कॉपर इंपोर्ट पे 50% का टैरिफ लगेगा। उन्होंने साइड किया है नेशनल सिक्योरिटी का रीजन। सो कॉमेक्स कॉपर फ्यूचर 10 से 13% तक जंप कर गया टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद। तो यूएस नियरली 50% रिफाइंड कॉपर इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। मेजर सप्लायर्स हैं चिली, कनाडा, मेक्सिको। यूएस बेस्ड माइनर्स लाइक फ्रीपोर्ट, मैकमोरन को शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल सकता है, उनके स्टॉक सर्ज हुए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में स्क्रम्बल क्रिएट हो रहा है। इंपोर्टर्स अब अगस्त से पहले कॉपर स्टॉक एक्युमुलेट कर रहे हैं। अगर कॉपर कॉस्टली हो गया तो ईवी, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी, और फिर ये डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है, कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा।